जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कमांडेंट 01/2022 में ऑफलाइन फॉर्म निकली हुई है। इस ऑफलाइन फॉर्म के बारे में हम आज बात करेंगे कि इस ऑफलाइन फॉर्म को हम कैसे भरें। A to Z पूरी प्रक्रिया दोस्तों, एक बारीकी से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जितना दिख रहा है, इस जगह सेंटर पे वैकेंसी निकली हुई है। इसमें देखिए, ये जो सेंटर है, मतलब ये एड्रेस दिया है और ये एड्रेस दिया है, ये दोनों एड्रेस मिल रहे हैं। तो आपका डाउट है कि ये दोनों एड्रेस क्यों मिल रहे हैं। तो अगर आप बाई पोस्ट फॉर्म भेजना चाहते हैं तो ये एड्रेस लिखेंगे और वहां जाके उसके मतलब जो लेटर बॉक्स होता है, उस लेटर बॉक्स में अगर आपको डाल देना है अपना लिफाफा वाला फॉर्म, तो इस एड्रेस पे आपको जाना है। दोनों सेम जगह है। ऐसा ही देखिए, हॉस्पिटलिटी में मतलब हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है कि कुक और वाटर कैरियर में जो वैकेंसी है वो हॉस्पिटलिटी के अंदर आता है। हाउस कीपिंग में सफाई वाला, MTS, वॉचमैन, धोबी, मोची, नाई, कोबलर, ऐसा ही करके जो है वो हाउस कीपिंग में आता है। तो ये आप देख लीजिए कि कितनी जगह वैकेंसी निकली हुई है, ये वैकेंसी देख लीजिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये फॉर्म है वो जिनका एज 31 दिसंबर 1999 से 30 जून 2005 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम 10th पास मांगा गया है। हाइट 152 यानी कि 152.5 सेंटीमीटर चाहिए। रनिंग 1600 मीटर की रनिंग चाहिए 6 मिनट 30 सेकेंड में। उसके बाद 10 पुशअप्स चाहिए, 10 सिटअप्स चाहिए, 20 स्क्वाट्स चाहिए। रिटन टेस्ट होंगे 20 नंबर के। स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट होंगे यानी कि स्किल टेस्ट होंगे 30 नंबर के। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। मेडिकल फिट और अनफिट का है। ये हो गया सिलेक्शन प्रक्रिया। अब हम बात करें दोस्तों फॉर्म की, तो ये देखिए, ये है फॉर्म। इस फॉर्म की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्म है। अगर आपके पास ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप नो डाउट मेरे टेलीग्राम ग्रुप में से यह फॉर्म ले सकते हैं, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इस फॉर्म की हम बात करें तो देखिए, ऐसा फॉर्म है और बहुत लोग ऐसे फॉर्म में निकलवा रहे हैं। देखिए, ऐसा फॉर्म मत निकलवाइए, क्योंकि दोस्तों देखिए, ये आप देख सकते हैं कितना महीनी लिखा गया है और ये 2-3 पेज का फॉर्म एक ही पेज पे इसको कंजेस्टेड करके हटा दिया गया है। अब ये देखिए, अब इसको भी देखिए, इसमें भी एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को इसी पेज में हटा दिया गया है। तो ऐसा फॉर्म आपको प्रिंट नहीं करना है। ये 3 पेज में फॉर्म अटा है टाइप की करने के बाद, ये सब अच्छे से टाइप करने के बाद, तो इसको आप बोलिएगा, हम आपके मोबाइल पे या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे, या टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस भी माध्यम से आप एलिजिबल हैं वो ले लीजिएगा। तो दोस्तों, इसको प्रिंट करा लीजिएगा और प्रिंट कराने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट कराइएगा। यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब देखिए, अब जैसे हाउस कीपिंग में मैं बोल दिया, धोबी, मोची, नाई, MTS, सफाई वाला, ये सब आता है हाउस कीपिंग के अंदर। और आप कुक में और वाटर कैरियर में अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आप कुक में और वाटर कैरियर में अप्लाई कर रहे हैं तो हॉस्पिटलिटी लिखिएगा। हॉस्पिटलिटी का वैकेंसी देख लीजिएगा, जहाँ पे है वहीं पे अप्लाई कीजिएगा, और जहाँ पे हाउस कीपिंग का है वहीं पे हाउस कीपिंग का अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और यहाँ पे रोल नंबर निकला है, इसको नहीं लिखना है, आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, ये ऑफिस के द्वारा फिल होगा। उसके बाद 1 के A में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ के 1 के B में आपको अपना मतलब आधार कार्ड का नंबर लिखना है, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। देखिए, फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए आप लोग देख लीजिए। फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो स्लेट आप लिए रहें और आपका नाम लिखा रहे, और उस पर डेट ऑफ प्रेजेंट, मतलब जिस डेट को आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो डेट उस पर लिखा होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ही फोटो यहाँ पे साटिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये बात लिखा गया है। उसके बाद 2 के A में यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है, और यहाँ पे 2 के B में आपके पिताजी क्या करते हैं। जैसे मेरे पिताजी किसानी मतलब खेती करते हैं तो मैं यहाँ पे फार्मर लिख दिया हूँ। अगर आपके पिताजी लेबर हैं या ऑफिसर हैं, जो भी हैं, अपने अकॉर्डिंग जो मतलब जो आपके पिताजी का फैशन है, जो काम करते हैं, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। फोटो चिपका के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब सिग्नेचर करके और डेट लिख देना है।
और ये समझ गए यहाँ तक। अब 3 के मतलब नीचे वाले खंड में हम बात करें तो एज एज ऑन, तो आप लोग 25 अक्टूबर 2022 इसका लास्ट डेट है, तो यहाँ पे 25/10/2022 लिख दीजिएगा। और आप कितने साल और कितने महीने का हो रहे हैं वो लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं 25/10/2022 को 20 साल 4 महीने का हो रहा हूँ, वहीं लिखिएगा। डे मतलब कितने दिन का हो रहे हैं ये लिखना जरूरी नहीं है। 4 नंबर में आपको नेशनलिटी में आप इंडियन हैं या जो भी है, मतलब इंडियन ही अप्लाई करता है तो इंडियन यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर में मैरिटल स्टेटस, तो इसको ध्यान रहे अनमैरिड कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकता है। पहले क्या था कि ग्रुप सी सिविलियन रिक्रूटमेंट सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते थे, 25 तक एज था, लेकिन अब नहीं, अब अनमैरिड कैंडिडेट ही इसको फॉर्म भर सकते हैं। 6 नंबर में बॉडी टैटू, अगर आपके शरीर पे टैटू है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, तो आप फॉर्म मत भरिएगा, तो यहाँ पे नो कर देना है। 7 नंबर में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब पत्राचार का पता यहाँ पे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद हम बात करें तो परमानेंट एड्रेस, जो आपके आधार कार्ड में है, जहाँ आप निवासी करते हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, जहाँ आपके पिताजी रहते हैं, वो परमानेंट एड्रेस वो जो आपके आधार कार्ड के पीछे दिया है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। 9 नंबर में हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 10th है और 12th है, तो आप किस बोर्ड से किए हैं 10th वो लिख दीजिएगा, और अपना सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिएगा। बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो 18 साल के हो गए हैं, और बिहार में ऐसा मैंने देखा है क्योंकि मैं बिहार से ही हूँ, तो उनका मार्कशीट आ जाता है और सर्टिफिकेट उनका 2 साल बाद आता है, और 18 साल के हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने मार्कशीट के फोटो के ऊपर सीरियल नंबर है उसी को सर्टिफिकेट में लिख देंगे। उसके बाद 12th में भी सेम उसी तरह के लिखना है, यहाँ पे बोर्ड लिख देना है और सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है। उसके बाद 10 नंबर में आप कौन कौन से लैंग्वेज पढ़ना और लिखना जानते हैं, तो हम हिंदी और इंग्लिश पढ़ना लिखना जानते हैं। उसके बाद डिटेल्स ऑफ पोस्ट सर्विस, मतलब आपने कहीं जॉब किया है गवर्नमेंट, तो उसकी जानकारी यहाँ पे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है प्रेजेंट, मतलब अभी आपका स्थिति क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ स्टडिंग इन पॉलिटेक्निक लास्ट ईयर, मतलब हम पॉलिटेक्निक के लास्ट ईयर में हैं, तो यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आप केवल यहाँ पे 10th का जानकारी दी है, 12th कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि स्टडिंग इन इंटरमीडिएट लिख दीजिएगा, चाहे ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर आप एयरमैन हैं कुछ भी हैं तो यहाँ पे इसका जानकारी दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अगर कहीं पे काम किए हैं तो कितने दिन और कितने मंथ काम किए हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे डेट लिखिए और यहाँ पे एक सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब दूसरे पेज की हम बात करें, एक पेज फॉर्म हमारा फिल हो गया। अब दूसरे पेज की हम बात करें तो जैसे मैंने एप्लीकेशन का फॉर्मेट बनाया है, 3 पेजों में बनाया है, तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट एप्लीकेंट, तो यहाँ पे अपना डेट लिखिएगा, और यहाँ पे देखिए नोट में लिखा है फिल इन द कैपिटल लेटर, मतलब सभी फॉर्म जितने फॉर्म हैं इन सभी को आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th पास सर्टिफिकेट, अगर ये आपके पास है तो यहाँ पे यस का टिक कर दीजिएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो इसको भी यस कीजिएगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे इसको नो पे टिक कर दीजिएगा, एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, केवल ये 10th पासिंग सर्टिफिकेट में यस करना है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको सब लोगों को यस करना है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से नीचे का चाहिए। और यहाँ पे देखिए कंसेंटेंट सर्टिफिकेट बाई पेरेंट्स लीगल गार्जियन, मतलब जो आपके गार्जियन हैं उनके द्वारा ये बनेगा। किन लोगों को, कौन लोगों को बनेगा, जो कैंडिडेट 18 साल से कम के आयु के हैं। जैसे जो 17.5 से ये फॉर्म भरा रहा है तो जो 17.5 के हैं वो ये बनाएंगे, जो 18 साल के हो चुके हैं सर्टिफिकेट में वो नहीं करेंगे। अगर आप रियल में 18 का हो गए हैं सर्टिफिकेट में नहीं हुए हैं तो नहीं, सर्टिफिकेट में 18 का अगर हो गए हैं तो आप ये नहीं भरेंगे। और नीचे आपके लिए है देखिए यहाँ पे फॉर कैंडिडेट एबव 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर से एबव हैं तो यहाँ पे आपका साइन करना है और यहाँ पे डेट लिखना है, सिग्नेचर करना है। मैं इसको बताना भूल गया कि अगर आप 18 साल से कम हैं फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पिताजी का नाम होगा, क्योंकि आपके पिताजी कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका नाम होगा, आई में पिताजी का नाम होगा, नीचे में आपका नाम होगा। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे गार्जियन यहाँ पे साइन करेगा, डेट लिखेगा। यहाँ पे कैंडिडेट में आपको साइन करना है और डेट लिखना है। अब फिर देखिए, अब यहाँ पे आइए, सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये ऑप्शनल है, ये नहीं बनाना है, इसको छोड़ देना है। आप अगर 18 साल से कम के हैं तो ऊपर में करना है, 18 साल से ज़्यादा के हैं तो नीचे में करना है। अब इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब तीसरा पेज जो हमारा लास्ट पेज है, इसकी अगर हम बात करें तो आप जो फॉर्म भरते समय जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे थे वो यहाँ पे भी लिखे थे, उसी स्ट्रीम को यहाँ पे चिपका देना है, मतलब यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है 1 नंबर में। 2 नंबर में आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। आधार कार्ड अगर आप जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड मेघालय से हैं तो ये नहीं भी देंगे तो चलेगा, सेम आधार कार्ड जो देंगे वो रहना चाहिए। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो 7 नंबर में आप यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखे हैं, देखिए जो 7 नंबर में आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखेंगे वहीं एड्रेस यहाँ पे फिर लिख देना है। और फिर से एक स्लेट लिया हुआ फोटो जिसपे आपका नाम और डेट लिखा होना चाहिए, स्लेट लिया हुआ फोटो यहाँ पे चिपका के सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब कि साइन करके और डेट लिख देना है, वो सेल्फ अटेस्टेड हो गया। अब ये जो है ये हमारा पूरा 3 पेज का फॉर्म भरा गया। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप मेरे मोबाइल पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फॉर्म दे दूंगा। अब हम बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की, तो इसके साथ हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है तो हम देखिए यहाँ पे हम बताते हैं डॉक्यूमेंट्स। देखिए जैसे ये देखिए, ये है हमारा डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट। डॉक्यूमेंट्स में एक आपको आधार कार्ड का जीरोक्स लगाना है। वो जीरोक्स जो है उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड बोले तो आपको सिग्नेचर कर देना है और डेट लिख देना है। सेल्फ अटेस्टेड हो गया, या सिग्नेचर करके डेट लिख के सेल्फ अटेस्टेड आप लिख भी सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे, सिग्नेचर करके अपना नाम लिख के डेट लिख देंगे तो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा, या सेल्फ अटेस्टेड आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद 10th क्लास का मार्कशीट आपको लगाना है, उसका भी फोटो कॉपी लगाना है। कोई डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं रहेगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओरिजिनल रखेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट से हाथ धो लेंगे, सब का सब फोटोकॉपी रहेगा और सेल्फ अटेस्टेड के साथ रहेगा। 10th का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। और 12th की जानकारी अगर आप यहाँ पे फिल किए हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप 12th का जानकारी फिल किए हैं, यहाँ पे अगर आप 12th की जानकारी फिल किए हैं तो आपको 12th का सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। नहीं केवल 10th का जानकारी ही फिल किए हैं तो केवल 10th के बारे में ही लगाइएगा। तो हम 12th के बारे में फिल किए हैं तो यहाँ पे 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल बोले तो निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। आप कहाँ के अस्थायी निवासी हैं वो आपके ब्लॉक से बनता है, तहसील से बनता है, उसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो लगा दीजिएगा। उसके बाद आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का आप अग्निवीर का फॉर्म भर रहे हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 पेज के फॉर्म में आपने देखा कि कहीं पे भी कास्ट का कुछ डिमांड नहीं है। इसमें आप किस भी कैटेगरी से आते हैं उससे कोई बहस नहीं है। जो बंदा मेरिट लायक होगा उसको जॉब दिया जाएगा, वो चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, जो भी हो। अब मतलब डिफेंस का जॉब ऐसा ही दिया जाता है। डिफेंस में नेवी, एयरफोर्स, और डिफेंस में नहीं, ये मिलिट्री में आते हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। तो इसमें आपका एज का कोई मायने नहीं रखा जाता है, खास करके एयरफोर्स में और आर्मी में। आर्मी में भी आप फॉर्म फिल किए होंगे तो देखे होंगे कि इसमें भी कैटेगरी नहीं मांगा जाता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। ऐसे ही इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दिया है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, 14 नंबर में अगर आपने एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दिया है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है। अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर किया है तो आपको इसका फायदा मिलेगा, आप एनसीसी सर्टिफिकेट भी लगा दीजिएगा। उसके बाद बात करें तो अगर आपने कहीं स्पोर्ट्स जिला लेवल पे या कुछ भी दौड़े हैं, कबड्डी खेले हैं, उसका भी सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। उसके बाद एक सेल्फ एड्रेस इनवलप, देखिए सेल्फ एड्रेस इनवलप का मतलब होता है कि एक ऐसा छोटा सा लिफाफा लाइएगा बाजार से परचेस करके, और इस पे जो है आपका 2 करके
खुद का पता लिखा होना चाहिए, जैसे नाम, फिर एसओ में पिताजी का नाम, विलेज पोस्ट, पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, पिन कोड और मोबाइल नंबर, ये पूरा आपका एड्रेस होगा। और इस पे 10 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है। आप देख सकते हैं 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 रुपए का डाक टिकट चिपका देना है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद एक ऐसा बड़ा वाला इन्वलप आपको बाजार से परचेस करके लाना है। आप देख सकते हैं ऐसा बड़ा वाला इन्वलप, ऐसा एक इन्वलप आप बाजार से परचेस करके लाइएगा। और ऊपर में देखिए क्या भरना है, एप्लीकेशन फॉर द हाउसकीपिंग स्ट्रीम। इसमें जो है, इसमें क्या, वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नहीं भरना है, एप्लीकेशन फॉर द हाउसकीपिंग स्ट्रीम अग्निवीर वायु नॉन कमांडेंट, माफ कीजिएगा कमांडेंट नहीं है, कम्बाटेंट है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखा होगा कम्बाटेंट है, कमांडेंट नहीं है, कम्बाटेंट लिख देना है। और उसके बाद इंटेक 01/2022 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इंटेक 01/2022 लिख देना है। और फॉर्म में आपका एड्रेस रहेगा, नाम और विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर के साथ। और ऐसे एक लकीर खींच के लाना है। और 2 में आपको जिस जगह पे आप भेज रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं जिस भी जगह वैकेंसी निकली हुई है, जिस भी जगह आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं या यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, जिस भी जगह आप अप्लाई कर रहे हैं, इस जगह का एड्रेस आप देख लीजिए। इस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट आएगा कि इसमें से किस जगह सबसे अधिक पोस्ट है। तो देखिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन में नहीं रिलीज किया गया है। बहुत से मैंने देखा कि बहुत सी जगह बताया जा रहा है कि 3000 पोस्ट है, 8000 पोस्ट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एयरफोर्स में सैनिक की संख्या थोड़े कम है, इसलिए एयरफोर्स में मतलब इसमें पोस्ट नहीं बताया गया है। तो आप जिसमें जगह अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और सभी डॉक्यूमेंट्स को, सेल्फ अटेस्टेड किए डॉक्यूमेंट्स को इन 3 पेज के एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे, यानी कि पीछे इधर पिनअप करके ये 10 रुपए का छोटा वाला लिफाफा के साथ सबको फोल्ड कर लीजिएगा। और फोल्ड करने के बाद इस बड़े वाले लिफाफा में आपको इसी के अंदर ये सभी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म और छोटे वाले लिफाफा को रख देना है। और रख के यहाँ पे 10 रुपए का डाक टिकट इसलिए चिपकाया गया है क्योंकि इसको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना है। ऑर्डिनरी पोस्ट बोले तो साधारण डाक के माध्यम से इसको यहाँ तक भेजना है। या तो आप इसको यहाँ ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से डाक टिकट चिपका के भेज दीजिए, नहीं तो आप खुद यहाँ पे जाके उसके लेटर बॉक्स में इसको डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें ड्रॉप बॉक्स का भी एक ऑप्शन था। तो दोस्तों ये सब आप लोगों को अच्छी तरह पता चल गया होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।